निकोला टेस्ला को 20वीं सदी का सबसे अहम इंसान माना जाता है। कहते हैं कि अगर ये ना होता तो आज भी शायद दुनिया अंधेरे में डूबी होती। आज ना स्मार्टफोन्स होते और ना इंटरनेट, और ना ही इंसान हजारों मील दूर बैठकर एक दूसरे से बात कर पाते। इसके बारे में मशहूर है कि ये अपने वक्त से 150 साल आगे था। ये इतना जीनियस था कि थॉमस एडिसन भी इससे जलता था। अस्सलाम वालेकुम। रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। निकोला टेस्ला 1856 से 1943 तक जिंदा रहा। इसके बारे में एक बात काफी मशहूर है कि जब ये पैदा हुआ तो एक तेज तूफान आया हुआ था और बिजली भी चमक रही थी, जिस पर नर्स का कहना था कि ये बच्चा चाइल्ड ऑफ डार्कनेस होगा। इस पर निकोला की मदर ने कहा कि नहीं, ये चाइल्ड ऑफ लाइट होगा, जो कि बाद में चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। जब निकोला टेस्ला 17 वर्ष का था तो ये एक जानलेवा बीमारी यानी हैजा में मुब्तला हो गया था और इसके बचने के चांसेस जीरो थे। एक दिन निकोला ने अपने फादर से एक अजीब शर्त रखी कि अगर इसका बाप इसे यूनिवर्सिटी में तालीम लेने की इजाजत दे दे तो ये जिंदा बच जाएगा, जिस पर इसके फादर ने इससे प्रॉमिस भी कर लिया। और हैरत अंगेज तौर पर निकोला वाकई ही सेहतयाब हो गया और इसे ऑस्ट्रिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में एडमिशन भी मिल गया, जहां ये रोज सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक स्टडी करता और ये जल्द ही यूनिवर्सिटी में एक हाई रैंक्ड स्टूडेंट बन गया। लेकिन बाद में चलकर इसे गैम्बलिंग यानी जुए की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से ये सारा वक्त वहां जाया करने लगा। इसी वजह से इसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया और इसकी तालीम अधूरी रह गई। टेस्ला का दिमाग किसी कैमरे के जैसा था। ये जो भी किताब एक बार पढ़ लेता तो इसे किताब का एक एक लफ्ज हमेशा याद रहता। और ये जब स्कूल में टीचर्स के सामने मैथ के पेचीदा से पेचीदा क्वेश्चंस को कुछ ही लम्हों में सॉल्व कर लेता तो इसके टीचर्स को लगता कि ये चीटिंग करता है, जिस पर इसे डांट भी पड़ती। 1926 में टेस्ला ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इसने साफ कहा कि इसकी आज बनाई हुई वायरलेस टेक्नोलॉजी जब आने वाले वक्त में परफेक्ट हो जाएगी तो दुनिया भर में फैले हुए इंसान हजारों मील दूर से ना सिर्फ एक दूसरे को देख सकेंगे बल्कि एक दूसरे से लाइव बात भी कर सकेंगे। टेस्ला की इन बातों का लोग मजाक उड़ाते थे और आज टेलीविजन, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स आम हो चुके हैं। टेस्ला ने 1898 में खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियों की भी प्रेडिक्शन कर दी थी और आज एक अमेरिकन कंपनी टेस्ला की बनाई हुई बिजली से चलने वाली ऐसी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं जिनमें ऑटो पायलट का फीचर मौजूद है, यानी गाड़ी कंप्यूटर और सेंसर्स की मदद से खुद ब खुद चलती रहती है। ये बात कम लोग जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने 1898 में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक सबमरीन यानी आबदोज भी बना ली थी, जो पानी के नीचे चलती थी और इसे दूर बैठकर रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता था। मगर टेस्ला जब अपना ये करतब लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करता तो इस पर कोई यकीन नहीं करता था और लोग टेस्ला को एक जादूगर या फिर एक फ्रॉड शख्स के तौर पर लेते थे। और इसकी 1898 में बनाई हुई इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज की जदीद सबमरीन वजूद में आई। 1880 में जब टेस्ला को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो ये इतना शर्मिंदा हुआ कि ये दोबारा अपने घर ही नहीं गया और अचानक से कहीं गायब हो गया। यहां तक कि इसकी फैमिली और फ्रेंड्स को यकीन हो गया कि टेस्ला किसी हादसे में मर चुका था। लेकिन टेस्ला जेब में सिर्फ 4 सेंट्स लेकर अमेरिका आ चुका था। इसके पास बिजली बनाने वाले जनरेटर्स और मोटर्स बनाने के कुछ अनोखे आइडियाज मौजूद थे, जिन पर यह काम करने के लिए ही अमेरिका आया था। यहां इसे थॉमस एडिसन की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। निकोला ने नोटिस किया कि एडिसन जो जनरेटर्स और मोटर्स बना रहा था वो बिल्कुल नाकारा, इनएफिशिएंट और महंगी थी और साथ ही ये जल्द खराब भी हो जाती थी। और टेस्ला के पास जो डिजाइन्स मौजूद थे वो इससे 1000 गुना अच्छे थे। जब एडिसन को टेस्ला की जहानत और आइडियाज का पता चला तो इसने टेस्ला को एक ऑफर दी कि अगर वो इसके जनरेटर्स और मोटर्स को इम्प्रूव कर दे तो वो इसे $50,000 देगा, जो कि आज $1 मिलियन बनते हैं। टेस्ला ने यह ऑफर कबूल की और दिन रात काम करने लगा। ये रोज 16 घंटे काम करता और जल्द ही इसने एडिसन को इन मोटर्स के
जबरदस्त और सस्ते डिजाइन्स बना दिए, जिस पर एडिसन बहुत खुश हुआ। लेकिन जब टेस्ला इससे पैसे मांगने गया तो एडिसन ने इसका मजाक उड़ाया और इसे $10 फी घंटा के हिसाब से ऑफर कर दिए, जिस पर टेस्ला को शदीद गुस्सा आया और इसने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। 18वीं सदी के एंड में एडिसन अपने डीसी करंट और लाइट बल्ब की वजह से काफी फेमस हो चुका था, मगर इसकी बनाई गई बिजली यानी डीसी करंट में काफी खामियां भी मौजूद थी। एक तो इसे बनाना एक्सपेंसिव था और दूसरा ये रास्ते में ही जाया हो जाती थी। लिहाजा इसे हर घर तक पहुंचाने के लिए हर स्ट्रीट में एक पावर प्लांट लगाना जरूरी था, जो कि नामुमकिन बात थी। निकोला टेस्ला एडिसन की इन खामियों से अच्छे से वाकिफ था और ये बचपन से एसी करंट पर काम भी करता आया था, जो कि डीसी करंट का बिल्कुल उल्ट था। यानी एसी करंट को एक तो बनाना सस्ता था और ये रास्ते में जाया भी नहीं होता था, यानी इसे दूर दराज के इलाकों तक बाआसानी पहुंचाया जा सकता था और इसके लिए सिर्फ एक पावर प्लांट ही काफी था। टेस्ला का आइडिया इतना जबरदस्त था कि इसकी बनाई हुई बिजली को आम करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके साथ मिल गए और यही वो वक्त था जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी आम होने लगी। मजे की बात यह थी कि टेस्ला ने पानी से बिजली पैदा करने वाली टरबाइन को भी खुद ही बनाया था और इसी टरबाइन सिस्टम के जरिए आज हम पानी से बिजली पैदा करते हैं। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन का सारा कैरियर इसके डीसी करंट वाले आइडिया पर टिका हुआ था, जो कि अब फ्लॉप हो रहा था। लिहाजा एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ कई मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाई कि वो किसी तरह टेस्ला को नाकाम कर सके, मगर ये सब फेल हो गई। निकोला टेस्ला ने सारी जिंदगी शादी नहीं की क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था। ये लोगों से भी कम मिलता था और इसी वजह से इसे वो शोहरत नहीं मिल सकी जो कि इसे मिलनी चाहिए थी। रिकॉर्ड के मुताबिक टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 278 इजादात की, लेकिन हैरानी की बात है कि निकोला टेस्ला की जिंदगी में इसे कभी नोबेल प्राइज तक न दिया गया। आखिरी दिनों में निकोला टेस्ला ने खुद को एक कमरे में बंद रखा हुआ था और ये किसी से भी नहीं मिलता था। आपको शायद सुनकर हैरत हो कि निकोला की गई सभी प्रेडिक्शंस अब तक सच साबित हुई हैं और इनकी कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी भी हैं जो फ्यूचर में सच साबित होंगी। मसलन निकोला टेस्ला का कहना था कि फ्यूचर में एनर्जी को वायरलेस पार्टिकल्स में तब्दील करके इसे कुछ ही लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। इन अदर वर्ड्स वो टाइम ट्रेवल की बात कर रहे थे, जिसमें इंसान कुछ ही लम्हों में गायब होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकेगा। निकोला टेस्ला इस पर काम भी कर रहे थे और माना जाता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने के बिल्कुल करीब थे। निकोला टेस्ला का यह भी मानना था कि एक वक्त आएगा जब एयरप्लेन्स को फ्यूल की जरूरत ही नहीं होगी और ये वायरलेस एनर्जी के जरिए दुनिया भर में इंतहाई कम वक्त में कहीं भी पहुंच जाया करेंगे। टेस्ला ने 1933 में यह भी प्रेडिक्ट किया था कि जब फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो हम इंसानी जिस्म के अंदर भी झांक सकेंगे, यानी वो MRI और सिटी स्कैन मशीन्स की बात कर रहे थे। मगर निकोला टेस्ला की सबसे हैरान कुन पेशन गोई अभी पूरा होना बाकी है। उनका ख्याल था कि आने वाले वक्तों में इंसान के बनाए हुए ये रोड्स सुनसान हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में फ्लाइंग कार्स आम हो चुकी होंगी, यानी हर कोई इन उड़ने वाली गाड़ियों में सफर करेगा, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये सब टेस्ला ने तब कहा था जब लोग पैदल, घोड़ों और साइकिल्स पर सफर करते थे और गाड़ियां अगरचे दरियाफ्त तो हो चुकी थी, मगर ये बेहद महंगी और स्लो थी। निकोला को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामी बीमारी भी थी, यानी इसे ऐसी औरतों पर शदीद गुस्सा आता था जो ज्वेलरी पहनकर इसके सामने आ जाती। एक बार इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को गुस्से में आकर सिर्फ इसलिए घर भिजवा दिया क्योंकि उसने ज्वेलरी पहन रखी थी। टेस्ला का कोई घर नहीं था और इसने अपनी सारी जिंदगी मैनहट्टन में मौजूद होटल्स में रहकर गुजार दी। इसकी मौत के फौरन बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सभी डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में ले लिया था और माना जाता है कि इसकी कई इजादात और आइडियाज अब भी गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, जो कि गवर्नमेंट कभी सामने नहीं लाती। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा
कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।